हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। और मैं काफ़ी टाइम बाद जैसे वीडियोस अपलोड कर रही हूँ, शूट कर रही हूँ। और रीज़न मैंने आप लोगों को बताया था, मेरी मम्मी की तबीयत काफ़ी ख़राब है। और मैं क्यों शूट कर रही हूँ, मैं सिर्फ अपने बच्चे के लिए, बच्चे के हक़ के लिए, और उसको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए उस चीज़ के लिए। और मैं घर घर जाके अपनी चीज़ें नहीं रख सकती, इसलिए मैं सोशल मीडिया पे आके सारी चीज़ें शेयर करना चाहती हूँ आप लोगों के साथ। क्योंकि जो मेरे हस्बैंड हैं और मेरे लॉज हैं, वो घर घर जाके मतलब मेरी बुराइयाँ, मेरी बदनामी, मेरी इंसल्ट कर रहे हैं। तो इस चीज़ का इम्पैक्ट मेरे बच्चे पे ना पड़े, इसलिए मैं यूट्यूब पे हर चीज़ बता रही हूँ जो मेरे साथ हुई है। एक्चुअल में जो मेरे ऊपर बीती है, मेरे ऊपर गुजरी है, मेरे बच्चे ने भी सफ़र किया है जब वो पेट में था, जो वो मेरी प्रेगनेंसी थी। तो मेरे बच्चे को सब कुछ पता होना चाहिए कि उसकी माँ के साथ और उसके साथ क्या हुआ था, इसलिए मैं सारी चीज़ें शूट कर रही हूँ आप लोगों से शेयर करके। क्योंकि मैं बहुत घुट चुकी हूँ, 3 साल तक मैं बहुत घुटी हूँ अंदर ही अंदर। अभी आने वाली 20 अक्टूबर को मेरी शादी को 4 साल हो जाएंगे। एक ऐसी शादी जिसका सुख मुझे 4 दिन भी नहीं मिला अच्छे से। बस उस चीज़ पे मैं क्या ही बोलूँ, धीरे धीरे आपको सारी चीज़ें पता चलेंगी। जैसे कि मैंने लास्ट ब्लॉग में, लास्ट वीडियो में, लास्ट पार्ट में, लास्ट जो पार्ट था वो 8th पार्ट था वीडियो का। उसमें मैंने बताया था कि मेरे पग फेरे पे क्या हुआ था। और शादी के 3 दिन बाद ही मेरा करवा चौथ था, तो पग फेरे पे मेरा सारा जो भी करवा चौथ का सामान था मेरी मम्मी ने दे के भेजा था। और वो सारा सामान मेरी जो मदर इन लॉ है और मेरी जेठानी है, उन्होंने कूड़े वाले को दे दिया था, क्योंकि उनको पसंद नहीं आया था। ये भी मैंने शेयर किया था। तो अब मैं ये बताना चाहती हूँ, ये पार्ट 9 है। इसमें मैं ये बताना चाहती हूँ आपको इस वीडियो में कि शादी के 3 दिन बाद जब मेरा करवा चौथ था, करवा चौथ वाले दिन मेरे साथ क्या हुआ। बट जो चीज़ मैं बताने जा रही हूँ, एक्चुअल में मुझे भी ये चीज़ें रियलाइज़ नहीं हुई थी कि ये मेरे साथ चल क्या रहा है। मुझे लगा शायद नई नई शादी हुई है तो एडजस्टमेंट करना पड़ेगा या एडजस्ट हो जाएगा, एडजस्टमेंट करना पड़ता है। तो मेरे सारी ये चीज़ें थी दिमाग में कि शादी होती है तो निभाने के लिए होती है, तो इन चीज़ों को इग्नोर करो। बट वो अब रियलाइज़ होते हैं कि वो चीज़ें क्यों हो रही थी, उसका मोटिव क्या था पीछे का चीज़ों का, वो सब प्लान था। तो वो सब चीज़ें मैं शेयर करना चाहती हूँ इस व्लॉग में कि करवा चौथ वाले दिन मेरे साथ क्या हुआ। जैसे कि मैंने आप सबको बताया कि करवा चौथ का जो लड़की के घर से सारा सामान जाता है इन लॉज के लिए, हस्बैंड के लिए, वो सारा मेरी मम्मी ने पग फेरे के टाइम पे दे के भेजा था मेरे इन लॉज को, सारा करवा चौथ का जो भी सामान होता है। ठीक है, मतलब सास का, ससुर का, हस्बैंड का, जेठ जेठानी जो भी है सबका। ठीक है, तो फिर क्या हुआ, करवा चौथ वाले दिन मॉर्निंग 4 बजे मेरा फर्स्ट करवा चौथ था और आखिरी भी था। फर्स्ट और आखिरी था, पता नहीं था उस टाइम तक कि आखिरी होगा। फर्स्ट करवा चौथ था मॉर्निंग 4 बजे, शादी के 3 दिन बाद ही, मेरी शादी के 3 दिन बाद ही मेरा पहला करवा चौथ था और आखिरी करवा चौथ था। तो करवा चौथ वाले दिन मॉर्निंग मुझे 4 बजे उठाया गया, मेरी मदर इन लॉ ने 4 बजे उठाया। और जो भी है पूजा, नहा धो के पूजा करके, और वो सरगी वगैरह जो भी हमने खाई, उसके बाद सोना अलाउड नहीं था। शायद सब में ऐसा ही होता होगा, मुझे नहीं पता। तो उसके बाद पूरे दिन घर का काम किया। शादी को 3 दिन हुए थे सिर्फ मेरे। घर का काम किया मैंने, सब कुछ किया। और मैंने आपको बताया कि मेरे पग फेरा होने से पहले ही पहली रसोई भी हो चुकी थी शादी के दूसरे ही दिन। इतना सा जो है ना, इतना सा हलवा बनाया था, चुटकी सा, उसमें से पूरे परिवार ने खा लिया था। मैं भी शौक थी ये चीज़ देख के, इतना सा हलवा कौन बनवाता है। ये बनवाया था मुझसे। बनते तो लोग बहुत पैसे वाले हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, होते कुछ नहीं है। उनके पास तो है भी, लेकिन वही है, दिल नहीं है। अपने बच्चे के लिए नहीं है, मेरे लिए क्या होगा। ना मैंने कुछ मांगा, ना मुझे कभी कुछ दिया उन लोगों ने 6 महीने जो मैं रही वहाँ पे अपने ससुराल में। तो करवा चौथ की बात पे आते हैं। करवा चौथ वाले दिन पूरा दिन ऐसे निकल गया काम करने में, सारी चीज़ें करने में। रेडी हुई मैं, शाम को पूजा वगैरह की, जो भी वो करवा जो भी रस्में करते हैं वो करी। तो मेरे जो हस्बैंड है वो अपनी शॉप पे थे, उनका बिजनेस है अपना।
तो वो अपने शॉप पे थे, तो मेरे को उन्होंने कॉल किया और मुझे उन्होंने ये बोला कि तू मम्मी को मतलब अपनी मदर इन लॉ को क्या देगी करवा चौथ का, जो एक बहू देती है। मैंने कहा मेरा पहला करवा चौथ है और मेरी मम्मी ने तो सारा पकेरे पे सामान दे दिया है करवा चौथ का, अब मुझे ये नहीं पता कि बहू अलग से भी कुछ देती है। कहते नहीं देती है। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा आप बताओ फिर क्या दूं मैं मम्मी को, आप आ जाओ हम लेने चलते हैं। तो उन्होंने मुझे बोला, मेरे हस्बैंड हिमांशु डेमला ने, कि आप ना मम्मी को ना, मैं सोच रहा हूँ गोल्ड की रिंग जो है गिफ्ट कर देते हैं मेरी मदर इन लॉ को। मैंने कहा ठीक है, रिंग गिफ्ट कर देते हैं, अच्छी बात है, रिंग गिफ्ट कर देते हैं, आप आ जाओ हम लेने चलते हैं। मैंने यही बोला, उस टाइम तक दिमाग में कुछ था नहीं कि क्या चल रहा है। तो ये इन्होंने मुझे ये बोला कि यार एक ना प्रॉब्लम है। मैंने कहा क्या हुआ? कहते मेरे पास ना पैसे नहीं है। मैंने कहा अच्छा। कहते सारे ना शादी में खर्च हो गए, अभी 3 दिन पहले तो शादी हुई है, तो मेरे पास ना पैसे नहीं है। तो मैंने कहा फिर कैसे रिंग लाएंगे? तो मुझे कहते तेरे अकाउंट में कितने पैसे पड़े हुए हैं। एक एक बार के लिए मैं भी शॉक्ड हो गई उस टाइम पे कि ये क्या बोल रहे हैं। 3 दिन हुए थे शादी को, मतलब तीसरे ही दिन, 2 दिन ही हुए थे शादी को, तीसरे ही दिन करवा चौथ था। मैंने कहा मेरे अकाउंट में तो जो पैसे थे सब शादी में खर्च हो चुके हैं, हमारे भी शादी तुम्हारी हुई है तो मेरी भी तो हुई है ना, हमारे भी पैसे खर्च हो चुके हैं, तो मेरे पास तो कुछ नहीं है। तो कहते अच्छा। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? तो मुझे कहते मैं सोच रहा था मैं तेरे से ले लूंगा पैसे। मैंने कहा मेरे पास तो है नहीं। तो कहते फिर तो हम जा नहीं सकते। मैंने कहा ठीक है। इस चीज़ को मैंने इग्नोर कर दिया। मुझे समझ में तो आ रहा था क्या कहना चाह रहे हैं वो, क्या करवाना चाह रहे हैं, बट मैंने इस चीज़ को इग्नोर किया क्योंकि मेरी शादी को सिर्फ 2 ही दिन हुए थे, तीसरे दिन करवा चौथ था। तो रात को जैसे आ, चांद उस टाइम पे ना, 3 साल पहले जो करवा चौथ आया था वो ऐसा अनोखा करवा चौथ आया था, उस दिन चांद ही नहीं निकला था। सबने वीडियो पे यूट्यूब पे चांद देखा था, चांद आया ही नहीं था, पूरी दुनिया ने ऐसे चांद देखा था उस दिन। चांद देख के खाना खाने बैठे हम लोग, तो मेरे फादर इन लॉ ने बोला मेरे हस्बैंड को कि रिंग पड़ी हुई है करिश्मा को, मतलब रिंग दे दो आप इनको, रिंग दे दो, फर्स्ट करवा चौथ है, रिंग दे दो, रिंग बनवाई हुई हमने, पड़ी हुई है। तो मेरे फादर इन लॉ ने जैसे ये चीज़ बोली, मेरी जो मदर इन लॉ है उन्होंने उनको ऐसे करके घूरा कि मतलब आप ये चीज़ क्यों बोल रहे हो। और मेरे हस्बैंड भी मेरे ससुर को और ऐसे कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, मतलब ये चीज़ें मैंने खुद देखी। तो मेरे पे क्या बीती होगी, सिर्फ शादी को 2 दिन हुए और मेरे साथ ये चीज़ें खेल खेले जा रहे हैं। वो चीज़ वहीं स्टॉप हो गई। चलो नई नई शादी थी तो मुझे कुछ कुछ तो गिफ्ट दे सकते थे ना। अगर आप अपनी मदर के लिए एक्सपेक्ट कर रहे हो तो मेरे भी तो कुछ सपने होंगे ना। तो मुझे उन्होंने कुछ नहीं दिया, किसी ने भी कुछ नहीं दिया करवा चौथ का। चलो मैं कोई बात नहीं। और फर्स्ट जब मैं अपने घर गई थी, अपने ससुराल गई थी, तब भी मुझे कुछ नहीं दिया था, ना हस्बैंड ने ना किसी ने। इवन मुझे पुराने कपड़े पहनाए गए थे, वो भी मैं बताऊंगी आपको। जो नाइट सूट वाली बात थी, मेरी जेठानी का नाइट सूट था। तो ये चीज़ें हुई करवा चौथ वाले दिन। तो और फिर ये चीज़ खुली भी, रिंग वाली बात। इनके ना एक ताऊ जी के बेटे हैं, उनका मैं नाम नहीं लूंगी, इनके सगे ताऊ जी के बेटे हैं, मेरे हस्बैंड के, हिमांशु के सगे ताऊ जी के बेटे हैं। वो काफ़ी बड़े हैं, मतलब मेरे फादर की एज के होंगे। तो उन्होंने, उनके सामने मैंने ये बात रखी कि इन्होंने मेरे साथ ऐसे ऐसे किया है, मेरे से रिंग मांगी इन्होंने मेरी मदर इन लॉ के लिए करवा चौथ पे। तो उन्होंने मुझे बोला, कह रहे रिंग वो अपनी मदर के लिए लेने जा रहा था। मुझे लगा कि वो तुम्हारा फर्स्ट करवा चौथ है इसलिए तुम्हारे लिए लेने जा रहा होगा। कह रहे इसने, हिमांशु ने मुझे फ़ोन किया था बेटा, और ये बोला था कि भैया रिंग लेने चलना है, आप मेरे साथ चलना। तो मैंने इसको बोला था कि ठीक है तू आ जाइयो, हम रिंग लेने चलेंगे। तो बाद में ये आया नहीं। मैंने कहा भैया मेरे से पैसे नहीं मिले थे ना, इसलिए वो नहीं आए थे, वो अपनी मदर के लिए रिंग लेना चाहते थे मेरे पैसों से, इसलिए वो नहीं आए थे। ये बात वहाँ पे खुली अब, मतलब उसके कुछ टाइम के बाद जब मैं अपने घर आ गई थी, तो भैया ने मुझे फ़ोन किया और इन लोगों ने ही फ़ोन करवाया। तो मैंने उनको सारी चीज़ें बताई जो इन्होंने मेरे साथ की।
उनको मैंने ये रिंग वाली बात बताई तो उनको क्लिक हो गई कि हाँ, इसने रिंग के लिए हिमांशु ने बोला था और ये लेने भी नहीं गया था। मेरे जो हस्बैंड है हिमांशु, तो भैया को उसने बोला था रिंग लेने जाना है। तो मुझे कहते बेटा ये रिंग लेने आया भी नहीं, मुझे लगा तेरा फर्स्ट करवा चौथ है, तेरे लिए लेने जा रहा होगा। मैंने कहा मेरे लिए लेने नहीं जा रहा था, अपनी मदर के लिए लेने जा रहा था, वो भी मेरे पैसों से। तो उसको मेरे से पैसे नहीं मिले थे इसीलिए वो नहीं आया था। ये बात पूरी मतलब तब खुली बाद में, ये चीज इन्होंने की मेरे साथ। और अभी ये कहते हैं दुनिया में कि हम लालची नहीं, हम ये नहीं, तो ये लालच नहीं था तो क्या था। और शादी तुमने की थी तो मैंने भी तो की थी। आज जब मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ 4 अक्टूबर है 2025, और आज ही के दिन 4 साल पहले मेरा प्री वेडिंग हुआ था, जो हिमांशु की जिद से हुआ था, उनकी फैमिली की जिद से। हम तो करवाना भी नहीं चाहते थे। तो चीज़ें याद आती हैं, बहुत कुछ मैंने झेला है, बहुत कुछ मेरे साथ हुआ है, बहुत टॉर्चर हुआ है मेरे साथ। जो हुआ सो हुआ, मेरे बच्चे के साथ भी बहुत कुछ हुआ है और अभी भी हो रहा है। वो मैं स्टेप बाय स्टेप सब कुछ आप लोगों को बताऊंगी। करवा चौथ की बात जो कहानी थी ना, वो ये सारी मैंने आप लोगों को बताई है कि मेरे साथ क्या हुआ था। मतलब उस टाइम भी मुझे ये बोला गया कि यार ये कैसी आई है, इस बार तो चांद भी नहीं निकला करवा चौथ पे, वीडियो कॉल पे देखना पड़ रहा है। मुझे बहुत बातें सुननी पड़ी थी उस टाइम पे। मैंने चीज़ों को इग्नोर किया और वही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। मेरी मेहंदी भी नहीं उतरी थी शादी की, 2 दिन ही हुए थे शादी को। तो मेरे से अपनी मदर के लिए रिंग तो मांग ली। जब मैंने बोला कि मुझे कोई गिफ्ट नहीं दिया तो मुझे कहते हैं तू लालची है। मैंने कहा ठीक है, मतलब तुम मांगो तो तुम लालची नहीं हो, मैं मांगू एक बीवी के हक से तो मैं लालची हूँ। कोई बात नहीं, मैंने उन चीज़ों को इग्नोर कर दिया। और वो कोई लालच नहीं होता, हर बीवी का हक होता है। मेरा तो फर्स्ट करवा चौथ था। चलो, अब नेक्स्ट जो पार्ट आएगा 10 में, पार्ट 10 में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि जो नाइट सूट वाली कहानी थी वो क्या थी। वो मैं आप लोगों को बताऊंगी नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।